समझिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही फ्लूइड है, अब उसी फ्लूइड का टेम्परेचर मापे हैं हम सेंटीग्रेड स्केल से भी और फ़ारेनहाइट स्केल से भी। सेंटीग्रेड स्केल से भी टेम्परेचर माप रहे हैं उसी का, फ़ारेनहाइट से भी। अरे तो दोनों तो एक के बॉडी का टेम्परेचर माप रहा है, तो रियल में तो दोनों एक ही टेम्परेचर को माप रहा है, लेकिन रीडिंग तो अलग अलग देगा। क्वेश्चन कह रहा है रीडिंग का अंतर 40 डिग्री है, तो मान लीजिए कि सेंटीग्रेड का रीडिंग x है, तो इसका या तो 40 ज़्यादा होगा या 40 कम होगा। तो पहले ये डिसाइड होगा तब ना कि 40 ज़्यादा है कि 40 कम। क्या लिखे हम यहाँ, x प्लस में 40 लिखें कि x माइनस में 40 लिखें, क्योंकि अंतर तो इसमें भी 40 का हो गया और इसमें भी 40 का हो गया। इसी जगह पर हम लोग अभी जो लिख दिए थे RCFKRN, इसका यूज करते हैं। आप जानते हैं न्यूमेरिक वैल्यू इधर से इधर बढ़ता है, तो यहाँ हमको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में देखना है। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में तो सेंटीग्रेड से ज़्यादा न्यूमेरिक वैल्यू है फ़ारेनहाइट का, इसका ज़्यादा है, मतलब सेंटीग्रेड का यदि x होगा तो इसका x प्लस 40 होगा, बन चुका है। माइनस लिखते तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यदि सेंटीग्रेड स्केल का रीडिंग x है तो फ़ारेनहाइट का x प्लस 40, इसलिए क्योंकि फ़ारेनहाइट का जो न्यूमेरिक वैल्यू है मेजरमेंट का वो ज़्यादा है। बाकी तो आप जानते हैं C/5 बराबर F माइनस 32/9। C यदि x है तो F है x प्लस 40 माइनस 32/9। अब x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये बराबर पूछता है सब कंपटीशन में कि किस टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग वैल्यू सेम है। क्वेश्चन यहाँ कहा कि सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों का सेम रीडिंग वैल्यू है। वो कौन सा टेम्परेचर होगा जब सेंटीग्रेड स्केल भी उतना ही टेम्परेचर बताएगा जितना कि फ़ारेनहाइट स्केल। तो दोनों का रीडिंग वैल्यू बराबर होगा, मान लीजिए कि x, तो C/5 बराबर F माइनस 32/9। C के जगह x/5 x माइनस 32/9, इसको इधर मल्टीप्लाई किए 9x बराबर 5x माइनस 160, इसको इधर ले आए 9x माइनस 5x बराबर माइनस 160, मतलब 4x बराबर माइनस 160, x बराबर आ गया माइनस 40 डिग्री। मतलब आप माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड कहिए या माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट कहिए, दोनों का वैल्यू बराबर होता है, दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो याद रखिएगा।
डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस कर दिए। क्वेश्चन कहा कि एक फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ा है 40 डिग्री से, बढ़ा है मतलब टेम्परेचर में चेंजिंग हुआ है, तो सेंटीग्रेड स्केल में चेंजिंग है 40 डिग्री, फ़ारेनहाइट स्केल के अनुसार चेंजिंग को क्या कहा जाएगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो आप जानते हैं चेंजिंग के लिए ये फॉर्मूला नहीं है, -32/9 नहीं है, बता दिए हैं कि डेल सी बाई 5 बराबर डेल एफ बाई 9 बन चुका है कि 40/5 बराबर डेल एफ बाई 9, इससे ही कट गया, तो डेल एफ बराबर 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि C/5 इज इक्वल टू F-32/9 के द्वारा बनाते तो गलत आ जाता। तो याद रखना है टेम्परेचर डिफरेंस का क्या केस होता है। क्वेश्चन कहा कि दो अलग अलग फ्लूइड है, दोनों को सेंटीग्रेड स्केल से मापा गया, तो दोनों फ्लूइड का अलग अलग टेम्परेचर होगा। दोनों का टेम्परेचर, जैसे एक फ्लूइड ये है और दूसरा फ्लूइड ये है, तो सेंटीग्रेड स्केल से मापा तो टेम्परेचर में अंतर देखा 60 डिग्री, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर में अंतर, फिर वही केस हो गया कि सेंटीग्रेड के अनुसार टेम्परेचर में अंतर है 60 डिग्री, तब फ़ारेनहाइट के अनुसार क्या अंतर होगा, अंतर क्या होगा, और अंतर के लिए फॉर्मूला बता दिए कि डेल C/5 बराबर डेल एफ बाई 9, वैल्यू से रख दीजिए, बन चुका है। तो ये ध्यान देना है कि टेम्परेचर में डिफरेंस और टेम्परेचर का कन्वर्सन, ये दो अलग अलग केस है। यहाँ टेम्परेचर दो फ्लूइड का और उसके टेम्परेचर के बीच का अंतर, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस दिया है, और वहाँ था टेम्परेचर में सिर्फ कन्वर्सन।
क्या क्वेश्चन है समझिए। क्वेश्चन दिया कि एक फ्लूइड का टेम्परेचर मापा जा रहा है सेंटीग्रेड स्केल थर्मामीटर से, लेकिन प्रॉब्लम इसमें कुछ है। प्रॉब्लम क्या है कि जिस थर्मामीटर से मापा गया उस सेंटीग्रेड थर्मामीटर का दिया कि लोअर फिक्स पॉइंट है कितना 10 डिग्री, जबकि आपको पता है लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0 डिग्री। क्वेश्चन दे दिया कि इस थर्मामीटर का अपर फिक्स पॉइंट है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सेंटीग्रेड स्केल के अनुसार तो अपर होता है 100 डिग्री। तो लोअर भी गलत है या अपर भी गलत है। ये थर्मामीटर उस लिक्विड का क्या टेम्परेचर बताएगा, जबकि रियल में वो फ्लूइड का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ ऐसे बनाते हैं, पूछता है क्वेश्चन इस टाइप से, आप जानते हैं कि यह होना चाहिए 0 डिग्री जबकि है ये 10 डिग्री, तो एक्चुअल में क्या है, करेक्ट थर्मोमीटर के लिए क्या चाहिए, थर्मोमेट्री के लिए क्या होता है, और ये तो फॉल्टी थर्मामीटर है, तो फॉल्टी थर्मामीटर में क्या है समझिए। क्वेश्चन कहा एक फ्लूइड का टेम्परेचर मापना है उस सेंटीग्रेड स्केल थर्मामीटर से जिसका लोअर फिक्स पॉइंट 10 डिग्री है, जबकि होना चाहिए कितना, तो 0 डिग्री। तो आप देख रहे हैं लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट करेक्ट थर्मामीटर का होना चाहिए 0। यहाँ है कितना इस फॉल्टी का, तो फॉल्टी का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपर फिक्स पॉइंट करेक्ट थर्मामीटर का तो 100 डिग्री होता है, जबकि ये गलत थर्मामीटर बनाया इसलिए इसका अपर फिक्स पॉइंट है 120 डिग्री। तो है यहाँ 10 डिग्री होना चाहिए 0 डिग्री, है यहाँ 120 डिग्री होना चाहिए 100 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है इस थर्मामीटर से मापेंगे तो क्या रीडिंग वैल्यू देगा, जबकि रियल में एक्चुअल में रीडिंग वैल्यू होना चाहिए, रीडिंग वैल्यू एक्चुअल में है, इस थर्मामीटर से मापा जाए, सही थर्मामीटर से मापा जाए तब सही रीडिंग देगा, और वो सही रीडिंग उसका है 80 डिग्री। एक्चुअल टेम्परेचर इज 80 डिग्री। क्वेश्चन दिया कि एक फॉल्टी थर्मामीटर है और देख रहे हैं फॉल्टी थर्मामीटर में क्या फॉल्ट है। फॉल्ट यही है कि रेंज गलत मान लिया कि लोअर फिक्स पॉइंट होना चाहिए 0, आई मान लिया 10, अपर होना चाहिए 100, आई माना 120, तब तक रीडिंग वैल्यू जो होना चाहिए 80 वो तो 80 नहीं होगा क्योंकि रेंज इसका गलत है। तो आप पढ़े हैं अभी, लिखाए थे फार्मूला, कि T बराबर रीडिंग वैल्यू माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब जो इसके लिए है वही उसके लिए है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे इस फॉर्मूला को, तो इसका रीडिंग वैल्यू माइनस इसका लोअर फिक्स पॉइंट बाई इसका अपर फिक्स पॉइंट माइनस इसका लोअर फिक्स पॉइंट बराबर इसका रीडिंग वैल्यू माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई इसका अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। आप जानते हैं कि इसका वैल्यू इसके लिए जितना होगा
इसके लिए भी उतना ही होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। और अब इसका रीडिंग वैल्यू बताना है, माइनस लोअर तो दे दिया 10 बाई अपर दिया 120 माइनस लोअर 10 बराबर इसके द्वारा बताया गया 80 माइनस लोअर तो 0 बाई 100 माइनस 0। ये कैलकुलेट कर लेंगे कि ये जो फॉल्टी थर्मामीटर बनाया वो फॉल्टी थर्मामीटर जिसका एक्चुअल में है 80 उसको क्या बताएगा। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है कि टी बराबर रीडिंग वैल्यू माइनस लोअर फिक्स, कभी हो सकता है कि सिर्फ एक ही पॉइंट को बदले, जैसे अपर को ही सिर्फ बदल दे तो लोअर करेक्ट है, सही, इसमें भी 0 रख दीजिए। लोअर को बदले तो अपर, दोनों यहाँ हम बदल के लिख दिए। देख लेना है। क्वेश्चन उसी तरह का है। एक नया स्केल है और एक सेंटीग्रेड स्केल है। नया स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट दिया 39W, तो लोअर फिक्स पॉइंट 39W, जबकि सेंटीग्रेड में लोअर फिक्स पॉइंट आप जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर अपर फिक्स पॉइंट दे दिया 293W, जबकि आप जानते हैं सेंटीग्रेड में अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सेंटीग्रेड में रीडिंग वैल्यू यदि 39 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इस थर्मामीटर में रीडिंग वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो अब ये तो बताएं कि इसका रीडिंग वैल्यू माइनस इसका लोअर फिक्स पॉइंट बाई इसका अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बराबर इसका रीडिंग वैल्यू माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस
लोअर फिक्स पॉइंट, अब कैलकुलेट मात्र कर लेना है, क्वेश्चन बन चुका है। तो ये जरूरी नहीं है कि सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, ये सब स्केल ही दिया जाए। देख रहे हैं एक नया स्केल दे दिया डब्ल्यू स्केल, तो रीडिंग वैल्यू निकालना है इस डब्ल्यू स्केल का, क्या होगा, लोअर फिक्स पॉइंट दे दिया है 39 बाई अपर फिक्स पॉइंट दिया 293 माइनस 39 इज इक्वल टू रीडिंग वैल्यू 39 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 बाई अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस 0। अब रीडिंग वैल्यू इस डब्ल्यू स्केल थर्मामीटर में क्या होगा वो निकल चुका है। तो पढ़ें कि किस तरह से हम लोग एक थर्मोमेट्रिक स्केल के टेम्परेचर को दूसरे थर्मोमेट्रिक स्केल टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं। तो थर्मोमेट्रिक फॉल्टी से भी हो सकता है कि क्वेश्चन रिलेटेड रहे, तो कहीं कुछ नहीं है, फॉल्टी का जो रीडिंग वैल्यू माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, वो इक्वेट कर दीजिए करेक्ट से। फॉल्टी मतलब ही नहीं कि काम नहीं कर रहा है, फॉल्टी मतलब हुआ कि इसका रेंज गलत है, जो रेंज रहना चाहिए वो रेंज नहीं है। तो अलग अलग जितना थर्मामीटर स्केल बनाया गया